बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चंद दिन पहले एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कोरोना का जो मर्ज है वो बहुत तेजी से पाकिस्तान में दोबारा फैलने की कोशिश में है। कराची में बहुत सारे वो पाए गए। दूसरी तरफ हमने उसी वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका में इस वबा के नतीजे में वहाँ के सदर भी इस वबा का शिकार हो गए हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि ये 3 दिन पहले की बात है जब इस वक्त 7 तारीख है, वो 2 तारीख को जो है मिलिट्री हॉस्पिटल गए और आज उनके बारे में जो वहाँ का मीडिया है उसने इतला दी है। उनके डॉक्टरों ने कहा है कि ही इज फिट एंड ही कम बैक टू व्हाइट हाउस। वहाँ पर इतनी जल्दी रिकवरी जो है वो एक हैरत अंगेज बात है। या तो हमारी वो वाली बात दुरुस्त है जो दुनिया भर में फैली हुई है कि ट्रंप ने जब 2 डिबेट्स में 5 पॉइंट डाउन होने के बाद एक ड्रामा रचाया कि ताकि अपने अपोनेंट से जो है इलेक्शन जीतने की स्ट्रेटजी को अपना सके। दूसरी तरफ बहुत सारी बातें हैं कि कोरोना वायरस दुनिया भर में जो इसके कोरोना में के शिकार लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि कम से कम 14 दिन का जो है 14 दिन के अंदर उसके बाद रिकवरी शुरू होती है। लेकिन ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 4 दिन के बाद जो हैं वो वापस आ गए और जब उनका जो मनाजिर वहाँ के मीडिया ने दिखाए, वो अपने जहाज से उतरे और उसके बाद वो जाते हुए उन्होंने आते ही जो है मास्क उतार फेंका। उनके ऊपर पहले भी यही है कि वो मास्क पहनने का मजाक उड़ाते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ न्यूयॉर्क से मारूफ साफी अरशद चौधरी साहब साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये इसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या चक्कर है। जी अरशद चौधरी साहब। देखिए साहब, शुक्रिया मुझे आपके प्रोग्राम में लेने का। एक्चुअली बात ये है कि जब इलेक्शन होते हैं दुनिया में, जहाँ भी इलेक्शन होते हैं, उनमें बहुत सारी जो बातें होती हैं, वो कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि फलां पत्ता फेंकेंगे तो ये हो जाएगा, फलां होगा। ये जो आपने दुरुस्त फरमाया कि जो डिबेट हुई है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो उसका ग्राफ था वो नीचे था, तो जो भी बातें हो रही थी। लेकिन इसके बरक्स आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है ना, तो उसकी जो शिद्दत है अमेरिका में मुख्तलिफ रियासतों में जरूर मौजूद है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये माइल्ड किस्म का थोड़ा बहुत सिम्टम जरूर हो जाता है कि जब हम चेक करते हैं या करवाते हैं किसी डॉक्टर से, तो वो कहते हैं कि जी ये मुस्बत है। मुस्बत आने का मतलब ये नहीं होता कि जैसे पहले कोरोना वायरस की बहाली थी, फैलाव था, तो वो ये है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो आपको पता है कि वो बहुत एक्टिव प्रेसिडेंट हैं, तो वो मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंटें आती रहती हैं, तो कभी वो रिवर्स। लेकिन चौधरी साहब इसमें दो बातें जो बड़ी अहम है कि जब डॉक्टरों ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इनकी एक तो 72 साल एज है और दूसरा ये है कि इनका वजन ज्यादा है और इस एज में और इस वजन के साथ जो है कोरोना बड़ी शिद्दत से अटैक करता है। यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान में जो एंकर्स थे उन्होंने ये कहा कि जी उनको बड़ा शदीद बुखार है, वो इस वक्त 48 घंटे जो हैं वो बड़े उनके लिए क्रूशल हैं। लेकिन जब आज हमने जो वहाँ का मीडिया है वो देखा तो उससे ये बात साबित हो रही थी कि ये एक ड्रामा ही है जिसको वो हुआ। उनको उतनी शिद्दत के साथ वो अटैक नहीं हुआ या उन्होंने कोरोना को जो है अपना बनाने की कोशिश की और जिसके नतीजे में वो चले गए।
अब जो जिन और जितनी जल्दी वो वापस आए हैं, हमारे और दुनिया भर के मीडिया में, सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह पे जो है, वो ये वाली बात फैल रही है कि कोरोना वायरस की आड़ में एक तो उन्होंने अपने अपोनेंट से उठाने की कोशिश की, फायदा उठाने की कोशिश की है, और दूसरा उन्होंने जो है वो दवाई जो बनाने की कोशिश की जाती है, जो मिलियनर की जो गेम है, मिलियन बिलियन डॉलर्स की, वो उसका वो एक हिस्सा था, ताकि उनको ये बताया जा सके कि ये दवाइयां जो हैं जो स्पीडी रिकवरी के लिए डोनाल्ड ट्रंप को लगाई गई, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप जो है 4 दिन में सेहतयाब होकर आ गए। तो ये वाली दवाई जो है, इसको दुनिया भर में बेचने का एक चूरन था, एक मंजन था, जिसे ये इस्तेमाल किया गया। आप क्या कहते हैं? देखिए साहब, आपने बहुत सारे एक तवील जो है ना जो बात की है, उसमें कई सवालात उभरते हैं। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का मीडिया है, वो अक्सर जो खुद साख्ता जो बातें होती हैं, उसको उछालता है। उनका अपना एक जो है मफादा तो होंगे, लेकिन बुखार वगैरह की कोई ऐसी वजह नहीं थी, ना कोई ऐसा शदीद किस्म का वो उनको अटैक था। वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक मुस्बत आना जो है, उसका मतलब ये है कि उन्होंने उनको असरात तो ज़रूर मरतब हुए। कई ऐसे असरात होते हैं, वो संजीदा नहीं होते, लेकिन वो उनके बाद उन्होंने व्हाइट हाउस में गए, फिर उनकी अपनी पॉलिसी है कि वो हॉस्पिटल में गए, मिलिट्री हॉस्पिटल है, क्योंकि चीफ एग्ज़ेक्टिव में प्रेज़िडेंट है, उनकी प्रेफ़रेंस भी होती है डॉक्टरों के साथ मिलकर उनके मालिज वो वहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पे जो उन्होंने आपको पता है कि ये पस मंज़र में कई रियलिटीज़ होती हैं कि उन्होंने कहा था कि डिबेट में कि 2 वीक में ये वैक्सीन आ जाएगी। तो वैक्सीन तो 2 वीक की बात की थी। उसी सिलसिले में वो हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उनका चेक भी किया, इलाज भी किया, लेकिन उन्होंने वैक्सीन इंजेक्ट भी किया और उन्होंने फिर डॉक्टर मौलज ने ब्रीफिंग भी दी कि जी वो हम उनकी प्रेफ़रेंस पे दे रहे हैं, तो वो जो वैक्सीन बनाई गई है। साथ-साथ वो उसके बाद बाहर भी गए, फिर वापस आए। मास्क पहनकर और अपने जो उनके जो हम हामी हैं, जो जिसे हम कहते हैं जाले, वो बाहर बैठे उनका इस्तकबाल कर रहे थे, लेकिन वो बंद अपनी गाड़ी में मोटरसाइकिल में गए वहाँ 10-20 मिनट में के बाद वापस आ गए। इसी तरह तो फिर उसके बाद जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि जी वो हम इलाज कर रहे हैं। तो ये सारी बातें एक मुनज़्ज़म तरीके से होती है। ये रियलिटी है कि उनको कोई सिम्पटम होगा, उसमें कोई ना कोई असरात होंगे, लेकिन उसके बाद ये सारी बातें करने के बाद वो अब वो ठीक भी हुए। वो व्हाइट हाउस में भी चले गए, व्हाइट हाउस में उनके जो मौलज नहीं, थे जो सब उन्होंने देखिए, इसमें जो एक चीज नजर आ रही है ना, वो ये है कि दुनिया भर में जहाँ पे कोरोना के मरीज जिन पे अटैक हुआ कोरोना का, उनको उनकी रिकवरी जो है वो 14-15 दिन से कम में नहीं होती। पहले तो सिम्टम ही बड़ी तेजी से बड़े अरसे के बाद, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर डेवलप होना शुरू होते हैं। उसके बाद वो जो शिद्दत होती है, वो कम से कम 7-8 दिन की वो शिद्दत होती है। फिर उसके बाद थोड़ी रिकवरी का सिलसिला शुरू होता है। अब मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि जी, जो आपका वहाँ का मीडिया ये बता रहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो माइल्ड किस्म का अटैक हुआ था, जबकि दुनिया भर में ये फैलाई गई कि जी ये ए, इनको शिद्दत का अटैक हुआ है, और वो 14 दिन के लिए खुद उन्होंने अपना अनाउंस किया कि हम जो है जा रहे हैं 14 दिन के लिए अपनी क्वारंटाइन में, और फिर उसके बाद जो है वो उससे एक तासुर ये उभरा कि इससे इनकी जो कैंपेन है वो मुतासिर होगी। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में है, ये इसी किस्म के मसाइल होते हैं। अब ये देखिए कि ये कहा गया कि जी नवाज शरीफ और 44 लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। अब ये एक स्ट्रेटजी है जो उन्होंने कैंपेनिंग शुरू की, उसके नतीजे में एक स्ट्रेटजी उन्होंने भी बनाई, और उन्होंने एक ऐसा बंदा पकड़ा जो पीटीआई से मुंसलिक नजर आता था, और उसके जरिए उन्होंने एक आम बंदा जो है वो बगावत का मुकदमा
दर्ज करवाए, ये मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन सियासत का एक असूल लगता है कि जितना झूठ बोल सकते हो वो बोलो। तो यहाँ पे भी जो है ना इसी किस्म की चीज़ नज़र आती है। तो यही सियासत जो है, सियासत में वहाँ पे भी इसी तरह की बात नज़र आती है और पाकिस्तान में भी इसी तरह की नज़र आती है कि नवाज़ शरीफ ग्रुप जो है वो चूँकि यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, ये सेनेट के और बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, तो उन्होंने मार्च से पहले-पहले इमरान खान की गवर्नमेंट को उलटने की एक स्ट्रैटेजी बनाई। उस स्ट्रैटेजी में उन्होंने एक एक आम बंदे के ज़रिए, पुलिस उनकी अपनी मौजूद है क्योंकि वो 30 साल जो है वो रहे वहाँ पे, ये इसके अंदर जो है अपनी हुकूमत के अंदर। तो उन्होंने जो इंडक्शन की थी, वो लोग जो हैं वो इमरान खान को वो सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं हैं जो इनको मिल रही है। तो एक बंदे के ज़रिए उन्होंने अपने ही अपॉइंटी बंदे के पास जो है वो एक बगावत का मुकदमा हमेशा स्टेट दर्ज कराती है, लेकिन उसमें बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं इलेक्शंस के सिलसिले में, तो आपको नहीं नजर आता कि ये ट्रंप का जो ये कोरोना वायरस का जो वो है कि कोरोना वायरस हो गया, तो और इतना ट्रेंड में चल रहा है और अभी तक ट्रेंड में चल रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये उस स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है कि अपने ओपोनेंट को जो है शिकस्त दी जा सके? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन दुनिया में एक्चुअली द वे ऑफ इलेक्शन और स्ट्रेटजी और मुनज़्ज़म तरीके से किसी को टारगेट करना या मफादात हासिल करने, ये सारी बदल चुकी है। तो एक डिक्टेट से ये सूरत-ए-हाल बदली है, इसमें मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मुनज़्ज़म तरीके से किसी को टारगेट किया जाता है, नजायज़ मुकदमे बनाए जाते हैं, नजायज़ बयानात दिए जाते हैं और ये इसके पस-ए-मंज़र में मफादात होते हैं, इलेक्शन के मफादात हों या इंसान जो किसी ओहदे पे हो, उसको अपने आप को एग्ज़िस्ट या पायदार रखने के लिए ये सारे टैक्टिक्स और ये तरीक़ेकार इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपने दुरुस्त फरमाया कि यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लकीली या अनलकीली उसको उनको कोरोना वायरस के असरात तो मरतब ज़रूर हुए, लेकिन वो माइल्ड, जब हम कहते हैं एक नया टर्म इस्तेमाल हुई है, जिसमें थोड़ा बहुत असर होता है, तो उस असरात से फिर क्या होता है कि उसका इलाज होता है, पॉज़िटिव तो आ जाता है, लेकिन वो शिद्दत में नहीं होता है। ऐसे ही ये टैक्टिक्स इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे भी यही बात है। पाकिस्तान में अगर गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं, तो वो भी एक मुनज़्ज़म तरीके से है। गद्दारी के मुकदमा अभी शुरू होने थे, 2 साल पहले होते, मुकदमात अदालतों में चले, आगे अदालतें हैं, वो किस तरह कबूल करती हैं कि ये गद्दारी गद्दारी की कोई रियलिटीज़ होती हैं, कैसे गद्दारी बनाई जाती है, मुहब्बे वतन और गैर मुहब्बे वतन। ये तो वो देखें, कल तक तो वो इलेक्शन में वैलिड थे और अब वो गद्दार हो गए। इतने ये अभी आना था सब कुछ, ये ऑल टुगेदर जो भी सूरत-ए-हाल है, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से हो या इमरान खान की तरफ से, एक मुनज़्ज़म तरीके से सिलसिला चल रहा है और ये है कि जो पाकिस्तान की सोशल इकोनॉमिक्स की सिचुएशन है, उसको नुकसान पहुँचता है। यहाँ भी यही बात है कि कोरोना वायरस की वजह से अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेज़िडेंट बनना चाहता है, वो पूरी कोशिश करेगा। वैसे भी वो सरमायादार है, सरमाया भी खर्च करेगा, टैक्सेस भी, मुनज़्ज़म तरीके भी, किसी भी रीज़न को वो बरूए-कार लाकर अपने लिए कामयाबी का सामान बनाने की कोशिश करेगा। यही पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है, जो वो अपने टैक्सेस इस्तेमाल कर रही है, वो दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ है, वो यहाँ से गए हैं वहाँ पे लंदन में बैठकर उन्होंने जो बयानात दिए हैं, वो भी एक पॉलिसी का हिस्सा है, एक मुनज़्ज़म तरीके का, ताकि वो जो भी कुव्वतें उनको लेकर आई, उनके बकौल, उनके बिलीफ पे कि वो कुव्वतें लेकर आई, लेकिन दूसरी तरफ जो बरसर इक़्तिदार हैं, वो कहते हैं कि कुव्वतों का कोई नामो-निशान नहीं, कोई ऐसा बात नहीं। इवन के जो अस्करी कुव्वत है, उन्होंने भी बयान दिया कि हमारा कोई कंसर्न नहीं, ये नहीं। लेकिन कहने का मतलब दोनों तरफ से नहीं, 50-50 नहीं, का जज साहब, मामला है। इसमें जो है ना पाकिस्तान में जो एक चीज़ जो मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि जो मुकदमा जो है, अगर बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए तो वो स्टेट की तरफ से होता है।
एक बंदा जो पीटीआई का एक मेंबर है, वो एक थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज करवाता है और उसे बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जबकि जबकि इस तरह होता नहीं है। कोई आम बंदा जो है किसी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता। ये एक स्ट्रेटजी है नून लीग की कि वो लोगों को इस तरफ लगाना चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये आपके आपके खिलाफ जो है, आपके नवाज शरीफ के खिलाफ, आपके फलां के खिलाफ ये इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, हम इसको ये नहीं होने देंगे। तो ये एक प्रोपेगेंडा है जो चल रहा है, जो कर दिया गया है, जो बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि ये जब गवर्नमेंट ने नहीं करवाया तो ये कौन सा एलिमेंट था जिसने ये करके उनके हाथ में एक प्रोपेगेंडा का जो टूल पकड़ा दिया। तो मैं ये बात कर रहा हूँ इस रेफरेंस से। लेकिन दूसरी तरफ जो है ट्रंप ने जो है इस स्ट्रेटजी को खेला और उसके नतीजे में लोगों की तवज्जो डाइवर्ट की। जैसे यहाँ पे उन्होंने तवज्जो डाइवर्ट की, उसी तरह ट्रंप ने वहां पे तवज्जो डाइवर्ट की, अपनी तरफ वो सिंपैथी के वोट खींचने की कोशिश की और अब जो है वो वापस आने के बाद अपनी पूरी शद्दोमत के साथ जो है वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे और वो जो ग्राफ गिरा था उसको उठाने की कोशिश करेंगे। ये उस स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था। आप बिल्कुल, इससे मैंने सिद्दीकी साहब मैंने पहले कहा कि ये सिमिलर दोनों तरफ है, जो वारदातें हो रही हैं, तो जिसे हम वारदात कह सकते हैं उर्दू में, लेकिन ये सारी मुनज़्ज़म तरीके से ऐसे ही होता है कि अपने मफादात, अपने इलेक्शन जीतना, कोई न कोई टैक्टिक्स इस्तेमाल करना, मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल करना, तो वो देखते हैं कोई रीज़न तलाश हो, रीज़न को तलाश करके मुकदमे दर्ज करने, थानों में मुकदमे दर्ज करने। तो आपको पता होगा कि ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है, तो इनको 5 साल पूरे करने दिए जाएँ, ज़्यादा बेहतर यही है, क्योंकि जमहूरियत आगे चलेगी, टूटी-फूटी जमहूरियत भी चले आगे जाकर बेहतर होगी, नए इलेक्शन होंगे। अब जो गद्दारी का इश्यू शुरू हो गया, इसे पस-ए-मंज़र में देखना चाहिए, क्यों शुरू हुआ? इसमें कोई फैक्टर तो है पीछे, तो वो ऐसे कभी नहीं होता। तो आपको पता है कि एक दफ़ा मैं यहाँ देखिए महसूस ये असल में उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है नून लीग की तरफ से कि आप अदारों को गंदा करो, आप बिल्कुल, जजों को बिल्कुल, जजों बिल्कुल, को मैं जो आपको यहाँ सॉरी मैं बात काटता हूँ, आपको पता है कि कल तक तो यही जो नवाज़ शरीफ नून लीग की गवर्नमेंट है, ये इन्हीं अदलिया को कहते थे कि ये बेहतर है। इन्होंने जो भी बेंच बनाए हैं, वहाँ मुझसे जवाब दें कि बेंच बिल्कुल हम सैटिस्फाई हैं और अदलिया पे मुझे एतमाद है। इवन के जब आप देखेंगे यहाँ पे मैं ये भी बात मेंशन करता हूँ, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जब उन्होंने इन्होंने मुंतखब किया, जब इन्होंने रिकमेंड किया, नवाज़ शरीफ ने उसको साइन किया, तो उसके बाद मोहतरमा जो मरियम नवाज़ यही कहती कि हमारा जनरल आ गया, हम बिल्कुल ठीक है ये। अब गद्दारी ये दूसरे मामलात कैसे हो गया कि अस्करी कुबर के खिलाफ वहाँ बयान दें, ये भी अस्करी कुबर ये करती है, वो करती है। लेकिन उस वक़्त तो अदलिया भी दुरुस्त थी और जनरल साहब जो इनके हाथ से लगाए थे, वो भी दुरुस्त थे और मरियम नवाज़ साहबा कह रही थी कि जी वो जो जनरल साहब हैं, वो हमारे जनरल साहब आ गए हैं, अब देखा जाएगा। ये ऑन द लाइन और आपको तो पता है कि रियलिटी है, मीडिया में है। तो ये दो तरफ़ा जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इससे पता लगता है कि ये कोई प्रोपेगेंडा है, कोई एक मुहिम है, जो मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ चलाई जा रही है। कल तिकर हम देखे इलेक्शन कमीशन ने लगाया और नैब के चेयरमैन यही लगाते रहे और अब मुझे बताओ ये शोर किस बात का है? तो ये रियलिटी है, ना मैं उनकी साइड लेता हूँ, उनके लेकिन सामने नज़र आता है कि कल तक आप ही खुद लगाते हैं, खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं। तो आपको पता है कि चीफ ऑफ जो है वो अदलिया का जो चीफ जस्टिस है, इन्होंने पूछा था कि जो हम वहाँ पे बेंच बनाए हैं ये ठीक है? नवाज़ शरीफ ने कहा बिल्कुल हम मुतमईन हैं, हम पर्ची-पर्ची लेकर हम उनको एविडेंस देंगे और बाद में उनको गालियाँ भी निकाली गई और ये क्या रियलिटी है? कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर उसके बाद अगर नवाज़ शरीफ को ये पता था कि ये मेरे खिलाफ केस आया, ना इस्तीफ़ा देता है और ये कहता है कि ये गलत केस है, मेरे खिलाफ फिक्स किया है, मैं कोई बददयानत नहीं। फिर वो इस्तीफ़ा देकर अपना प्राइम मिनिस्टर भी लेकर आया। फिर उसके बाद असल में यही वाली बात, आपकी बातें जो हैं जज साहब बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे मैं ख्वाजा आसिफ का एक नवाज नून लीग के लिए एक उनकी कोटेशन दोहराऊंगा
कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आपको शर्म करनी चाहिए, आपको हया करनी चाहिए कि इस तरह के हथकंडे मत इस्तेमाल करें। फेयर इलेक्शन फेयर जो है लड़ाई लड़ें। आप दूसरों को जब आप अपोजिशन में थे, तो आप इक़्तिदार में थे, तो दूसरों को आप कहते थे कि ये बकवास करते हैं और अब आप कहते हैं कि जी इन्होंने जो है ये हमारे खिलाफ महाज बनाया हुआ है। अब इस 4 महीने के अंदर-अंदर जो है आप ऐसे लोगों को जिन्हें आपने हक नहीं दिया, उनको ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे बयानात दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये और उनसे कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ इमरान खान कर रहा है। हालाँकि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा है कि हमें तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि ये मुकदमात कैसे दर्ज हो गए और बल्कि उन्होंने सख्ती के साथ जो है वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इनका खोज लगाया जाए कि ये क्या हुआ। वुज़रा भी यही कह रहे हैं, लेकिन जो तर्जुमान हैं मरियम औरंगज़ेब, वो बड़ी सीखपा नज़र आई आज कि जी इमरान खान को भी उन्होंने एडवाइस की कि 4 महीने के अंदर-अंदर मार्च से पहले-पहले जो है जो आप अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लें, आप जाने वाले हैं। जबकि अगर इलेक्शन होते हैं सेनेट में मार्च में और यही गवर्नमेंट मौजूद होती है, तो वो जो रेशो मौजूद है सेनेट के अंदर, वो तब्दील हो जाएगी। ये उसे तब्दील होता नहीं देख सकते। इसलिए इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया है ताकि ये वो कर सकें। दूसरी तरफ ट्रम्प साहब अपनी उसमें लगे हुए हैं। ये एक बड़े मुल्क की तकलीद में पाकिस्तान में भी उसी किस्म की सियासत खेलने की कोशिश की जा रही है। हम चाहेंगे कि इनको कुछ शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। तो साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वहाँ की सियासत के बारे में गुफ्तगू की और यहाँ की सियासत के बारे में भी गुफ्तगू की, क्योंकि आप दर्दमंद दिल रखते हैं, आप किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, मैं भी किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन जो सिचुएशन नज़र आ रही है, उसमें ये सब ड्रामा नज़र आ रहा है। तो इजाज़त दीजिए, एक बार फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। श्योर, शुक्रिया, थैंक यू।